हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत रसायन चैप्टर के पिछले टॉपिक में आपने विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का अध्ययन किया। आइए अब उसी पर आधारित अगला टॉपिक हम अध्ययन करते हैं। टॉपिक का नाम है कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? कोलराश लॉ, ठीक है। आइए देखते हैं कोलराश लॉ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई विद्युत अपघट आयनित होकर के धन आयन और ऋण आयन देता है। जब इसको जल में घोलेंगे तो यह आयनित होकर के धन आयन और ऋण आयन देगा। तो इस विद्युत अपघट की जो चालकता होती है वो इन धन आयन और ऋण आयन दोनों की गति करने के कारण होती है। यानी जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये धन आयन और ऋण आयन के द्वारा ही प्रवाहित होता है विद्युत धारा। तो यानी कि उस विद्युत अपघट की चालकता में धन आयन और ऋण आयन दोनों का योगदान होता है। तो उसी से संबंधित कोलराश ने एक नियम दिया। कोलराश नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी विद्युत अपघट आगे देखते हैं क्या है कोलराश का नियम। अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, ये मोलर चालकता के लिए है, तुल्यांकी चालकता के लिए भी अलग होगा, नियम का थोड़ा सा रूप बदल जाता है। मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। ये मान लिया कोई विद्युत अपघट है AX BY, और ये आयनित जब होगा, या ये चाहे तो हम क्रमित भी दिखा सकते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। XAY प्लस, ये धनायन बना, प्लस YBX माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये आयनित होगा। तो अब इस विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर अगर हम मोलर चालकता देखें, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे AX BY बराबर होगा कोलराश नियम के अनुसार क्या होगा, AX इंटू अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका, धनायन का, प्लस अनंत तनुता पर, देखिए यहाँ पे होगा Y इंटू अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका, ऋणायन का, ठीक है। तो यही कोलराश लॉ है, इसके लिए है ये मोलर चालकता के लिए। जबकि अगर हम तुल्यांकी चालकता की बात करें तो फिर यहाँ पे जो नियम होगा थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल भी लें, मान लिया इस मोलर चालकता के लिए कोलराश नियम का कोई एग्जाम्पल लें, मान लिया BaCl2 का आयनन होगा तो क्या बनेगा, Ba प्लस प्लस और प्लस 2Cl माइनस, एक आयन बना।
तो अब अनंत तन्यता पर BaCl2 की मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे एक है तो यहाँ पे कोई गुणांक नहीं आएगा, बेरियम आयन और प्लस 2 गुणे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसका, क्लोराइड आयन। यहाँ पे हम नहीं लिखा हमने, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये क्लोराइड आयन को ब्रैकेट में, बेरियम आयन को किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेरियम क्लोराइड के लिए हो गया अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का कोलराज नियम के अनुसार। ठीक है, अब फिर हम आगे देखते हैं जो है तुल्यांकी चालकता की बात करें तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे कोलराज नियम का थोड़ा सा रूप जो है क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के तुल्यांकी चालकता का योग होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम फिर उसी तरह ले लें एग्जाम्पल, या ये सीधे लिख सकते हैं, अनंत तन्यता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता बराबर क्या हो जाएगा, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता इसका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं योग की EQ इसका प्लस आयन का और प्लस अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता EQ इसका ऋण आयन का। ठीक है, अगर हम सेम उसी BaCl2 के लिए लिखें, BaCl2 के लिए मान लिया हम लिख रहे हैं तो BaCl2 आयनित होगा, या सीधे लिख सकते हैं BaCl2 के लिए लिखें अगर हम तो अनंत तन्यता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका BaCl2 का बराबर हो जाएगा अनंत तन्यता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेरियम आयन और प्लस अनंत तन्यता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, सीधे ऐसे लिख दिया जाता है। कितने भी धन आयन या ऋण आयन बन रहे हैं, केवल उस ऋण आयन या धन आयन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होगा, किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, आइए हम देखते हैं कोलराज के नियम का अनुप्रयोग, मतलब कोलराज के नियम का क्या यूज है। तो सबसे महत्वपूर्ण यूज ये है कोलराज के नियम का कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों, ठीक है, कोलराज के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। आइए कोलराज के नियम का अनुप्रयोग, तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहला उपयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, या तुल्यांकी चालकता कहे या यूं कहे हम चालकता, तुल्यांकी चालकता या यूं कहे हम चालकता ज्ञात करना, या अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता ज्ञात करें। मोलर चालकता भी ज्ञात करते हैं, मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जितने होते हैं
वो सब बहुत कम आयनित होते हैं, लेकिन अनंत अनंतता पर पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। लेकिन जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, तो उनके लिए जो अनंत अनंतता की चालकता होती है वो बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। तो अनंतता बढ़ाने पर चालकता थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन अनंत अनंतता पर जो चालकता होती है बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करके उसकी सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लिया हम CH3COOH की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए कुछ विद्युत अपघट्य हैं, जैसे HCl, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया NaCl, और उसके बाद आपका हो गया तीसरा जो है CH3COONA। इस पे सवाल मिलता है, ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं का उदाहरण लेकर के सवाल पूछा भी गया है कई बार। ये तीनों जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये आपका ये अम्ल है, ये लवण है, और ये भी लवण है। ये तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। इनकी सहायता से अगर हम चाहें तो एस्टिक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? देखें, यहाँ पे अगर हम देखें HCl के लिए लिखें, HCl की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। अब ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे चलिए हम लिख रहे हैं MHCl बराबर क्या हो जाएगा? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसका? H आयन का, और प्लस कोलराज के नियम के अनुसार है अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसका? क्लोराइड आयन का। उसी प्रकार अगर हम अनंत अनंतता पर NaCl के लिए लिखे मोलर चालकता, वो बराबर कितना हो जाएगा? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता सोडियम आयन प्लस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसका? क्लोराइड आयन। और तीसरे के लिए आप एस्टिक अम्ल के लिए लिखें अनंत अनंतता पर मोलर चालकता CH3COONA बराबर क्या हो जाएगा? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता सोडियम आयन का, धनात्मक हम पहले लिख रहे हैं, प्लस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसका? एसीटेट आयन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको दूसरा मान सकते हैं और इसको हम तीसरा मान सकते हैं, थर्ड। तो अब अगर हम पहले और तीसरे को जोड़ें और दूसरे वाले को उसमें से घटा दें, माइनस कर दें, तो देखिए क्या मिलेगा हमको? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता HCl प्लस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगा? CH3COONA, ठीक है, माइनस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसका? NaCl का। अब बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब देखिए जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है और यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ये कट जाएगा। यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, ये कट जाएगा, सॉरी हाँ कट जाएगा। और बचेगा इधर कितना? ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि अनंत अनंतता पर मोलर चालकता हाइड्रोजन आयन और अनंत अनंतता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन बचेगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता H आयन और प्लस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन CH3COO माइनस, ये हो गया। ठीक, अब ये इतनी चीज किसके लिए है? देखिए एस्टिक अम्ल के लिए है। एस्टिक अम्ल आयनित होकर के यही दो आयन देता है, हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन। तो हम चाहें तो इसके लिए लिख सकते हैं क्या? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता इसका? एस्टिक अम्ल का। और ये बराबर है आपके किसके? अनंत अनंतता पर मोलर चालकता HCl का प्लस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता सोडियम एसीटेट का और माइनस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता बराबर NaCl। यानी कि हम इसको फिर से लिख सकते हैं HCl प्लस अनंत अनंतता पर
मोलर चालकता CH3CONA माइनस अनंत तनता पर मोलर चालकता NaCl, ये हो गया। अब इसका उपयोग करके हम एसिटिक अम्ल की अनंत तनता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर आपने कोई रखा हो टेक्स्ट बुक, उससे में आप इससे संबंधित सवाल जरूर लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनता पर मोलर चालकता कोलराज के नियम के द्वारा ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा देखें, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना। यह भी हम कोलराज नियम का अनुप्रयोग करते हुए हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अनंत तनता पर कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, प्रबल तो में हालांकि आयनित होते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट भी अनंत तनता पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो वहां पे उसकी वियोजन की मात्रा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, वियोजन की मात्रा क्या होती है? 1 होती है। तो अब यहाँ पे वियोजन की मात्रा 1 होगी, तो वहां पे पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो अनंत तनता पर विद्युत अपघट्ट के विलयन के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जबकि अनंत तनता से पहले किसी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, तो उस सांद्रता पर उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन के द्वारा जो विद्युत धारा की मात्रा होगी वो बहुत कम प्रवाहित होगी, या कहे अनंत तनता से कम प्रवाहित होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी कि अगर हम माने कि किसी भी सांद्रता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है वो क्या है? लैम्डा, यहाँ पे C लिखा, किसी सांद्रता पर m, और अनंत तनता पर क्या हो जाएगा? लैम्डा अनंत m। तो उसके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या होगा? उस सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता बटे अनंत तनता पर उसकी मोलर चालकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके द्वारा जो है किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और क्या ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों पे पिछला जो है था आपका और दूसरा, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना भी कोलराज के नियम का अनुप्रयोग करके किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अल्प विलेय लवण के विलेयता की गणना कोलराज के नियम का अनुप्रयोग करके किया जा सकता है। तीसरा अनुप्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए, एक रिलेशन होता है, कोई बहुत टिपिकल रिलेशन नहीं है। होता क्या है कि अनंत तनता पर जो मोलर चालकता होती है किसी अल्प विलेय लवण के लिए, वो क्या होता है? कापा गुणे 1000 बटे C का मतलब क्या है यहाँ पे? सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे सांद्रता को हम विलेयता भी लिख सकते हैं। जितना घुलेगा उतनी ही सांद्रता होगी, तो विलेयता यानी कि यहाँ पे अब चाहें तो हम
अल्प विलेय लवण की विलेयता बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। इस रिलेशन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि और अनुप्रयोग है, तो उसको जो है आप देखें तो वो अनुप्रयोग करके जो है निकाल लिया गया। जैसे जल के आयनिक गुणनफल की गणना भी जो है कोलराज के नियम के द्वारा की गई है। जल के आयनिक गुणनफल की गणना भी कोलराज के नियम के द्वारा ही की गई है। तो अब चूंकि वो एक ही यौगिक के लिए है, इस नाते जो है उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई उतना वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो ये कोलराज का नियम और कोलराज के नियम का अनुप्रयोग आप इसका अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन, खास करके 2 टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता की गणना। इन दोनों टॉपिकों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसको अध्ययन कीजिएगा और उससे संबंधित सवाल लगाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको आप पोस्ट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।